हेलो स्टूडेंट्स। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो उसके बारे में हमने बात करी थी और उसका फॉर्मूला डिस्कस करा था। अब हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद इसकी यूनिट अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी की, या तो जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁹ जूल होते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, ये चार चार्ज का सिस्टम है और ये स्क्वायर्स की डी साइड पर रखे हुए हैं वर्टिसेस के। तो हमें ये फाइंड करना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस सिस्टम की। तो अगर हम फॉर्मूला हम ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसी को डायरेक्ट यूज करेंगे। अब Q1 Q2 अपॉन R। अगर दो चार्ज का सिस्टम बनाना है Q1 और Q2 का, R सेपरेशन पर लाकर अगर हम उसको छोड़ देते हैं, ये Q1 ये Q2 ये R डिस्टेंस, ये दोनों चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से लाते हैं और इंफिनिटी से लाके इन दोनों चार्ज का सिस्टम बना देते हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा। क्वेश्चन देखिए, 1/4πε0। पहला पेयर देखिए Q1 Q2, Q माइनस Q अपॉन D। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो फिर आपको चार्ज का साइन लेना है, ये प्लस है ये माइनस है। फिर अगला वाला पेयर 1/4πε0 Q Q माइनस Q प्लस Q अपॉन D। ठीक है, दो पेयर, एक ये हो गया एक ये हो गया। फिर से ये आएगा, फिर से ये वाला पेयर 1/4πε माइनस Q अपॉन D। एक पेयर ये हो गया 1/4πε0 माइनस Q प्लस Q अपॉन D। तो ये चार पेयर हो गए हमारे पास, एक दो तीन चार पेयर। अभी दो पेयर और है जो आपको देखने पड़ेंगे। एक तो ये डायगोनली एक पेयर ये आ रहा, सिस्टम ऑफ चार्ज बना रहा है। डायगोनली दो चार्ज है तो प्लस अगली टर्म आएगी इसके आगे 1/4πε0 प्लस Q इंटू प्लस Q अपॉन ये सेपरेशन कितनी है d√2 प्लस अभी एक पेयर और बच गया ये वाला, ये डायगोनल ये वाला देखेंगे तो ये जो डायगोनल है ये स्क्वायर का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। 90 है, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का रूट यानी d√2। ऐसे ये निकाल सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये 90 है तो d√2 1/4πε माइनस Q इंटू माइनस Q अपॉन d√2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 1/4πε कॉमन आ गया है, ये Q इंटू Q Q इंटू Q Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और सभी में D भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, -1 -1 -1 -1 -4। यहाँ से क्या बचेगा 1/√2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/√2 यानी 2/√2। इतना जूल आंसर आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का, ये ए पार्ट। अब एक बात ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए इस बात को कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, चार चार्जेस के सिस्टम की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इतने जूल में आ गई है। अब अगर आप इसी को निकालने के कोशिश करेंगे, बी पार्ट देखिएगा, तो बी पार्ट इसका करने की कोशिश करते हैं। एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q0 चार्ज को लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से, इंफिनिटी से Q0 चार्ज को इसके सेंटर तक ला रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, ये जो पेयर बनाए हैं आपने, ये 6 बनेंगे। अगर किसी को डाउट है
तो वो मैथ्स वाले बच्चे चेक कर सकते हैं इसको कि 4 चार्ज का सिस्टम था, 2-2 करके बनाने तो कितने पेयर बनेंगे। मैथ्स में पढ़ रखा है 11th में 4c2, यानी कि फैक्टोरियल 4/4 - 2 का फैक्टोरियल इनटू फैक्टोरियल 2, तो ये 6 आ जाएगा। ये चेक कर सकते हैं, मैथ्स वाले कर सकते हैं, बायो वाले नहीं कर पाएंगे। तो ट्रिक है ये कि कितने पेयर बनेंगे। वैसे सीधा 1 2 3 4 5 6, कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। सेकंड पार्ट है कि अगर किसी चार्ज को, क्यू नॉट चार्ज को आप इंफिनिटी से यहां तक ला रहे हैं इसके सेंटर पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन याद करिए, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल एट O, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम इंफिनिटी टू O पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो पोटेंशियल एट O निकालिए, O पर पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद दिला देता हूं, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। ये Q चार्ज से R डिस्टेंस पर यहाँ पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एट O इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, चारों की वजह से आना है, स्केलर है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R मान लेते हैं। हालांकि ये कैलकुलेटेड है हमारे पास, फिर भी हम R मान लेते हैं। ये सबसे बराबर होगी तो पोटेंशियल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये R कितनी होगी, पूरा डायगोनल क्या था, d√2 डिवाइड बाई 2, आधी होगी, पूरे डायगोनल का हाफ होगा। फिर इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन d√2 बाई 2। फिर इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन d√2 बाई 2। फिर इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन d√2 बाई 2 इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यही डेफिनेशन है हमारे पास। अब देखिए, जो प्लस की टर्म है वही माइनस की, जो प्लस की है वही माइनस की, तो 0 W अपॉन Q नॉट, यानी W कितना आ गया 0। यानी कि इन 4 चार्जेस का जो सिस्टम था उसमें एक और चार्ज को इन्फिनिटी से सेंटर तक लाने में कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था। अब आगे एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट दे रखा है 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। एक मॉलिक्यूल का है और 1 मोल सब्सटेंस लिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 1 मोल सब्सटेंस हैज कितने मॉलिक्यूल, 6.0223 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, सबको पता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है इतना, तो टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अगर पूरे का निकालेंगे पी टोटल कितना आ गया, 6.0223 10⁻29 मल्टीप्लाई बाई 1 का 23 मल्टीप्लाई बाई 1 का डाइपोल मोमेंट है 10⁻29। तो इसे सॉल्व करेंगे, 6.0223 10⁻29 -6 कूलम मीटर, ये टोटल डाइपोल मोमेंट आ गया पूरे सब्सटेंस का।
अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल ऐसे अलाइन है फील्ड के अराउंड और अचानक से उन्हें 60 डिग्री टर्न कर दिया जाता है फील्ड से 60 डिग्री, तो कितना हीट रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं हम। हमें पता है अगर फील्ड में डाइपोल है तो हमने पढ़ रखा था फॉर्मूला, वर्क डन का ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। वर्क डन का फॉर्मूला था Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर E फील्ड में P डाइपोल मोमेंट है और वो थीटा 1 से थीटा 2 एंगल पर घुमाए तो इतना वर्क करना पड़ता है, वही वर्क यहाँ पर हीट की फॉर्म में आ जाएगी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, इनिशियल निकाले और फिर क्या निकाले, फाइनल निकाले पोटेंशियल एनर्जी, और फिर दोनों का क्या ले ले, डिफरेंस ले ले, तो भी वर्क आ जाएगा। तो डायरेक्ट करें या अलग अलग ऐसे कर ले, आपकी मर्जी है। तो टोटल मैं तो डायरेक्ट करना चाहूंगा, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। P की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी है, कितनी आई थी हमारे पास 6.0223 10 माइनस 6। E की वैल्यू देखिए कितनी आई थी, गिवन है क्वेश्चन में 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री, पहले डाइपोल फील्ड के अलोंग अलाइन था यानी कि थीटा था 0 और फिर अचानक से उसे 60 डिग्री से टर्न कर दिया cos 60। तो ये आ गया, ये माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल, 6.0223 इंटू cos 0 1 होता है, cos 60 हाफ होता है, तो ये आ गया 6.0223 डिवाइड बाई 2, इतने जूल आ गया वर्क। ये वर्क ही हीट की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के हैं, ध्यान दीजिए। अगला न्यूमेरिकल फिर देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास कि एक हाइड्रोजन हमारे पास मॉलिक्यूल है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन होंगे इसमें, लेकिन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। इसमें क्या होंगे, दो प्रोटॉन लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया। तो उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया है, बताया है आपको कि दो प्रोटॉन जो है वो आपके पास दोनों प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रॉम है और जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो दोनों प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर है। तो आपसे पूछा है कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, फिर से बता देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R। Q1 Q2 दो चार्ज और R उनके बीच का गैप है। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए कितना सिस्टम बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक पेयर अपॉन R, फिर दूसरा सिस्टम एक और आएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम डिस्टेंस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इलेक्ट्रॉन Q प्रोटॉन अपॉन R, और तीसरा सिस्टम प्रोटॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q प्रोटॉन R डैश मान लेते हैं डिस्टेंस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन, Q इलेक्ट्रॉन 1.6 10 माइनस 19, लेकिन चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, माइनस, और प्रोटॉन का इतना ही होता है पॉजिटिव, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम सबको पता है 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो 10 - 10 मीटर प्लस, फिर से ये टर्म रिपीट होगी तो इसको 2 कर लेते हैं इंटू 2, क्योंकि ये जो है वैल्यू वही ये वैल्यू है, सेम है। और लास्ट में क्या है आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ गया, Q प्रोटॉन
प्लस q प्रोटॉन 1.6 10 माइनस 19 q प्रोटॉन, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस 1.5 एंगस्ट्रॉम यानी 10 माइनस 10 मीटर। अब इसे सॉल्व करिए, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁻⁹, ये 1.6 into 10⁻⁻19। यहां से देखिए इसका स्क्वायर आएगा, ये 2 बार है, यहाँ भी ये 2 बार है, बाहर आ गया, और डिवाइड बाई 10⁻⁻10 भी बाहर आ रहा है, तो यहाँ बचा माइनस का 2 और वहां बचा प्लस 1/1.5। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा इतना 2। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब आगे चलेंगे, फिर से एक और क्वेश्चन है जिसको नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे हम, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा कोशिश करते हैं उसे समझने की, डिफिकल्ट तो नहीं है लेकिन हाँ कंसेप्ट है, पकड़ने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी तक हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड पहले से ही है, उसमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस को बना रहे हैं। मतलब एक चार्ज है Q1, पहले क्या था, एक चार्ज को लेके आओ इन्फिनिटी से, कहीं भी लेके आओगे तो कोई वर्क नहीं होता जब फील्ड नहीं है पहले से, लेकिन अब ऑलरेडी फील्ड है और इसमें एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, कहां तक लेके आ रहे हो, ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर, तो अब वर्क जीरो नहीं होगा। डेफिनेशन थी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या थी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल। तो वर्क करना पड़ेगा, अगर फील्ड में या पोटेंशियल में किसी चार्ज को ला रहे हो तो वर्क करना पड़ेगा Q into V। तो Q1 चार्ज है, कहां लेके आ रहे हैं इसे, कहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, R1 पर लेके आ रहे हैं पोजीशन पर, किस फील्ड में, E पर, E फील्ड, यानी इसका पोटेंशियल V है, तो Q1 into VR1 वर्क करना पड़ेगा अगर इस चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से R1 डिस्टेंस पर। फिर एक और चार्ज को लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, कहां तक लेके आ रहे हैं इसे, R2 पोजीशन तक ला रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, ये लेके आ रहे हैं तो ये इसके फील्ड में ला रहे हैं, तो इसके फील्ड का वर्क होगा, क्या होगा, Q into V, और प्लस ये वाला चार्ज भी तो पहले से मौजूद है तो इसका भी फील्ड तो आएगा। अब यहां ध्यान से यही समझने वाली बात थी आपको कि पहले ये वाला चार्ज ला रहे हैं, किस फील्ड में ला रहे हैं, E में ला रहे हैं, तो डेफिनेशन है W/QV, यानी W करना पड़ेगा Q1 into V। V कहां पर, पोटेंशियल R1 पर। अब क्या कर रहे हैं, Q2 को भी ला रहे हैं इन्फिनिटी पर, तो इन दोनों का एक सिस्टम बन गया। R1 2 डिस्टेंस पर ले जाकर इसे रख रहे हैं, तो इसको जब लाएंगे तो एक वर्क तो करना पड़ेगा Q2 इनटू इसकी वजह से, फील्ड की वजह से, फील्ड में ला रहे हैं जो एक्सटर्नल, इसकी वजह से Q2 इनटू V होगा, कहां पर V होगा, R2 पर, और प्लस क्या भी वर्क होगा इसके अगेंस्ट, इसका भी तो फील्ड आ गया ना अब Q1 का, तो क्या होगा वर्क, Q1 फील्ड से क्या होगा, Q2 into V, Q2 into VR2 प्लस इसकी वजह से जो इस पर वर्क हुआ वो कितना होगा, आपके पास बताया था पेयरिंग हो गई इन दोनों की, पेयरिंग में डायरेक्ट लिख सकते हो आप, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। तो टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क स्केलर है, पहले तो Q1 को लाने में कितना करा था हमने, Q1V, फिर किसको लाने में करा, Q2 को लाएंगे तो इसकी वजह से कितना हुआ, Q2V, और प्लस इन दोनों का पेयर बना तो कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसे समझिए इसको, मैं बताता हूं कि अगर जैसे आजकल हो रहा है कि कोई फ्रेंड है और फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आप दिखाने की कोशिश करते हैं मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं किसी के फील्ड में नहीं हूँ, अकेला, तो कोई भी आपका फ्रेंड बनने की
जल्दी से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा अगर आपके फ्रेंड सर्कल आप दिखाते हैं कि कोई नहीं है। और अगर वो भी जो दूसरा आ रहा है आपका फ्रेंड बनने, उसके पास भी कोई फ्रेंड नहीं है, तो आप दोनों कॉमन फ्रेंड बन गए, एक फ्रेंड बन गए। लेकिन तो आप दोनों का पेयर बनने में आप दोनों को ही वर्क करना पड़ा। लेकिन अगर आपने झूठ बोल रखा, आपका एक और फ्रेंड पहले से ही था और उसका भी एक और फ्रेंड था और वो दोनों कॉमन हो गए, तो समझ लीजिए क्या होगा। पहले ही आप किसी के फील्ड में थे, यानी ऑलरेडी वर्क हो चुका है। आप भी, दूसरा वाला जो आपका फ्रेंड बन के आ रहा है वो भी किसी के फील्ड में था, उसने भी वर्क कर रखा है, और फिर वो दोनों, आप दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आए तो वो भी वर्क करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये फील्ड में जब लाना है चार्जेस को तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दो चार्ज का सिस्टम बना रहे हैं, एक 7 माइक्रो कूलम है, ये कहां पर है, -900 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड है, और एक -2 माइक्रो कूलम ला रहे हैं, +900 सेंटीमीटर पर लाके इसे छोड़ देते हैं। तो ये इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं। अभी पहला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नो एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड ही नहीं है। अब ध्यान से कंसेप्ट लगाइए, एक चार्ज को ला रहे हैं इंफिनिटी से, फील्ड नहीं है, ना कोई चार्ज है, तो इसे लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब इसको लेके आ रहे हैं, ये भी इंफिनिटी से आ रहा है, लेकिन अब ये चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके फील्ड में लाने हैं तो वर्क करना पड़ेगा। पेयर बन गया ना, तो पेयर बनने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R। तो रखिए वैल्यू, ये 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 7 माइक्रो कूलम, Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, -2 माइक्रो कूलम। साइन रखना पड़ेगा, स्केलर है, अपॉन गैप, ये -900, ये +900 पर है, यानी ओरिजिन यहाँ पर हो गया। तो टोटल कितनी हो गई, ये 9 और ये 9 कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर को किस में बदल दीजिए, मीटर में बदलेंगे। आर हमारे पास 18 सेंटीमीटर आई, यानी कि 0.18 मीटर। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7 जूल माइनस का। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, माइनस का 0.07 या 0.7 जूल इसका आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार, जो भी आंसर आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि बताने आ रहे हैं। और इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि हमारे पास सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट ये कह रहे हैं, अब हमारे पास ये दोनों चार्ज, ये सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है इन्होंने, A/r², ये एक्सटर्नल फील्ड है। अब समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया सिनेरियो। अभी तक दोनों चार्ज किसी के एक्सटर्नल फील्ड में नहीं ला रहे थे, अब एक्सटर्नल फील्ड पहले से मौजूद है, इसको लाएंगे इन्फिनिटी से, इसको लाएंगे इन्फिनिटी से। जब इसे इन्फिनिटी से लाऊंगा तो वर्क करना पड़ेगा मुझे, कितना करना पड़ेगा, डेफिनेशन Q1 × VR1, इसके फील्ड में है ना, इस चार्ज को लाना पड़ेगा, तो फील्ड में लाएंगे तो Q × V, ऑलरेडी यार किसी के फील्ड में है तो वर्क कर चुका है। ऐसे ही ये भी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं आप इसके फील्ड में, तो इसके फील्ड की वजह से तो वर्क कितना होगा, Q2, ये Q2 मान लीजिए, और कहां ला रहे हैं, R2 पर, तो VR2 प्लस इसका भी तो फील्ड है, इसका भी तो फील्ड आ गया, यानी कि इन दोनों की पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग की वजह से डायरेक्ट लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R12, इनके बीच का गैप। तो अब ध्यान रखिएगा, V कैसे निकालेंगे, V निकालने के लिए फॉर्मूला होता है E × R, न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। E कितना है, A/r² इंटू R, तो कितना आ गया, A/r आ गया V। तो Q1 कितना है, 7 माइक्रो कूलम, V at R1,
v कितना है हमारे पास a अपॉन r कितना है हमारे पास 9, मैग्नीट्यूड रखेंगे सेंटीमीटर -2 मीटर, प्लस Q2 कितना लेके आए हो आप -2 और माइक्रो -6, ये भी कितना ही रहेगा, फील्ड तो सेम है दोनों का, a अपॉन r, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 Q2 7 और फिर Q2 -2 और इनके बीच की डिस्टेंस पहले ही पढ़ चुके हैं 0.18। a की वैल्यू चेक कर लीजिए, क्वेश्चन में गिवन है आपको a की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 5। a की वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको गिवन है 9 इंटू 10 की पावर 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखी है a की वैल्यू। तो सॉल्व कर लीजिए आप इसे, 7 10 - 6, a की वैल्यू 9 10 की पावर 5 अपॉन 9 10 की पावर -2 प्लस -2 10 - 6 9 10 5 अपॉन कितना आ गया 9 इंटू 10 -2, और ये कैलकुलेशन तो पहली वाली पार्ट की है, कितनी आई थी -0.7।